क्लास 10th। आज हम अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में हमारा जो टॉपिक है वो है किसी बहुपद के शून्यक और गुणाकों का संबंध क्या होता है और कैसे होता है। ये आपको एक बहुपद दे रखा है a x² + bx + c। तो देखिए x² के आगे जो उसका गुणाक होगा वो a होता है, x के आगे जो उसका गुणाक है वो b होता है, और जो ये अकेला है अचर कहते हैं इसको, या स्थिरांक भी कह देते हैं, तो ये रहेगा आपका c। तो देखिए शून्याकों का योग किसके बराबर होता है? हमेशा -b/a। तो आप -b/a को यूं भी लिख सकते हैं, माइनस किसके आगे रहेगा? माइनस एक्स के गुणाक के आगे, एक्स का गुणाक होता है b, तो हमने b लिखा था, और बटा में क्या रहेगा? x² का गुणाक। तो x² का गुणाक क्या होता है? a, तो बटा में हमेशा a रहेगा। आगे देखिए, अगला है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a। c होता है अचर पद, जो लास्ट में आपका स्थिरांक होता है, ये होता है c, और बटा में फिर x² का गुणाक, तो वो होगा a, तो हम लिखेंगे x² का गुणाक a। अब आगे है शून्यकों को अल्फा, ये होता है अल्फा और बीटा द्वारा उच्चरित किया जाता है। देखिए कैसे, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये दो शून्यक हैं आपके, तो दो शून्य क्या हो गए? एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, और ये किसके बराबर हो गए? -b/a के। योग है तो इनको योग में लिखा, गुणनफल है तो गुना करके c/a के बराबर लिखा। अब देखिए आपने जो आपके क्वेश्चन हैं प्रश्नावली के, वो आपको करने कैसे हैं। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट ही लिया है, ताकि आपको आसानी से आपको आगे समझ आए कि आपको पूरा क्वेश्चन करना कैसे है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ऐसे ही आपको उसके बाकी के पार्ट करने हैं। ये आपको बहुपद दिया रखा है जिसको मैंने 0 के बराबर ले लिया। देखिए जैसे हम 9th क्लास में करते थे कि हमने बीच वाली जो टर्म होती है उसको तोड़ना होता है इस तरीके से कि जो पहले और आखिरी का गुना आ रहा है उसके फैक्टर बना के हमने प्लस या माइनस करके इसको तोड़ना होता था, जो आपकी मध्य वाली टर्म होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें गुना में तो -8 चाहिए और प्लस माइनस में -2, तो जो आपका जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -4 + 2। तो ये आपके बन गए, बीच वाली टर्म को हमने खोल दिया, ये आपके पूरे फैक्टर बन जाते हैं। अब हमने पहली दो टर्म में से x को बाहर निकाला, x-4 बचा प्लस 2, फिर यहाँ से आपका x-4 बच गया, इसमें से x2 को बाहर निकाल लिया, x-4 इन दोनों में आ रहा है, बाहर निकाला, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा। अब एक तो आपके पास ये आ रहा है, आपका शून्य यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो एक बार x-4 को 0 लीजिए, -4 उधर जाएगा प्लस का, एक बार x+2 को 0 लीजिए, तो यहाँ से आपका 2 उधर जाएगा तो माइनस का। अब देखिए ये दो शून्यक आ गए, जब शून्यकों का आपने योग निकाला तो इसको लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। तो आपका अल्फा तो 4 हो गया, बीटा -2 हो गया, 4 + -2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो होता ही है, साथ में किसके बराबर होता है? -b/a के, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 2। अब -b/a लिखिए यहाँ पे, -b/a, -b किसके? b किसके इक्वल है? -2 के, तो एक माइनस तो ये लगा फॉर्मूले का, एक b की खुद की वैल्यू भी माइनस में है तो वो लिखा, और a किसके बराबर है? यहाँ पे 1 ही है ये तो यहाँ पे लिखा 1 हमने, 2 आ गया। तो शून्यकों का योग यहाँ से भी 2 आया था, इनके शून्यकों से और गुणाकों से भी। तो ये होता है इसका संबंध कि शून्यकों और गुणाकों का संबंध क्या है, वो ये संबंध है कि आपस में बराबर आ गए। ऐसे ही अब गुणनफल से है, इन दोनों का गुणनफल किया, 4 गुना -2 -8 हो गया, यहीं छोड़ दो। लेकिन हम अल्फा, इसको अल्फा गुना बीटा को और हम क्या लिखते हैं? c/a। c कितना है आपके पास? -8, a है फिर 1, 8/1 को भी -8/1 को भी -8, ये फिर बराबर आ गया। इस तरीके से आपको पूरा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। पहले इस तरीके से शून्यक निकालने हैं, उनका अल्फा प्लस बीटा से निकालेंगे, फिर उसको -b/a से निकालेंगे, ये दोनों सेम आने चाहिए। ऐसे ही अल्फा गुना बीटा जो यहाँ से आएगा और c/a से जो आएगा, ये दोनों भी सेम आने चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन फर्स्ट करना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। इसमें हमने बहुपद निकालने हैं, आपको आपका यहाँ पे गुणनफलों का आपको शून्यकों का योग दे रखा है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। देखिए शून्यों का योग कितना है? 1/4 होता किसके बराबर है? ये -b/a के। तो हमने क्या किया कि, और जो यहाँ पे आपका गुणनफल है वो है -1, -1 के नीचे हमने खुद से 1 ले लिया, ये हो गया c/a। अब देखिए a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुपद तो एक ही है ना हमारे पास, दोनों में a तो सेम मान लिया हमने। अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं कि -b तो आ रहा है 1/4 के बराबर, तो हमें तो b चाहिए। हमने क्या किया? b को ले लिया, माइनस उधर चला गया, -1/4। c कितना आ रहा है? -1, और a कितना आ रहा है? यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो a कितना हो गया? 1, क्योंकि a दोनों में है तो दोनों में सेम होना चाहिए, इसलिए हमने 4 को ऊपर निकाल दिया। अब देखिए ये है आपके पास आपका बहुपद ax² + bx + c। अब जो जो यहाँ से आपकी वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करो। a कितना है? 1, 1x²,
बी कितना है -1/4 -1/4x प्लस सी कितना है -1 ये आपका बहुपद आ गया। इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 सारा अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।